गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आज का टॉपिक चलेगा वुमेन आई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 10th एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी, ठीक है। तो ये इसके तहत ये हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट वुमेन आई, यानी आँख के बारे में, मनुष्य की आँख के बारे में। तो जैसा कि हम सब देखते हैं, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसके बारे में जानकारी, एप्रोक्सीमेट वर्किंग तो सबको पता है। ये आँख किस काम में आता है? देखने के काम में आता है, सिंपल सी बात है। लेकिन जो आँख से हम देखते हैं, हाउ कैन आई फील द शेप एंड साइज आइदर कलर ऑफ द थिंग्स, कैसे महसूस करते हैं? देखें, हम सब जानते हैं कि ब्रेन इज द सीपीयू ऑफ वुमेन। ब्रेन क्या होता है? दिमाग क्या होता है? मनुष्य के शरीर का सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। उस यूनिट को जैसा सिग्नल मिलेगा, उस टाइप का फीलिंग हम सबको आता है। ठीक है ना? अभी टीचर के हाथ में डंडी छड़ी दिख जाए तो दिख जाए, वो छड़ी यदि आंख से दिखती है ना, दिख जाए छड़ी, तो सब A to Z सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? सतर्क हो जाते हैं कि हाथ में छड़ी है, कभी भी पड़ सकती है। ठीक है ना? तो ये काम कौन करता है? आई करता है। आई उस वस्तु को या वस्तु से इमेज उठाती है। वस्तु का इमेज आता है, कहाँ आता है? आई में डिफरेंट पार्ट है। यहाँ देखो, डिफरेंट पार्ट आई का बनाया गया है। ठीक है ना? ये डिफरेंट पार्ट्स अभी एक्सप्लेन होगा बाई आवर स्टूडेंट, फेवरेट स्टूडेंट, ठीक है ना, रवि प्रकाश, क्लास 10। वो बालक अभी इन सारे टॉपिक को एक्सप्लेन करेगा। अभी इस बात को समझना है, ये जो हम फोटो लेते हैं, जो हमारी आई फोटो लेती है वस्तु का, वो किस तरह से सिग्नल में कन्वर्ट होता है, कौन सा पार्ट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, वो सिग्नल फाइनली, ये देखें यहाँ ऑप्टिकल नर्व्स लगा हुआ है। ये ऑप्टिकल नर्व्स के द्वारा इधर डायफ्राम भी होता है, इधर डायफ्राम होता है, पर्दा। ठीक है ना? उस डायफ्राम को सिग्नल, ये जैसे ऑप्टिकल नर्व से सिग्नल मिलता है, वो तुरंत फीड हो जाता है कहाँ? सीपीयू में, यानी ब्रेन ऑफ माइंड में, ब्रेन ऑफ वुमेन में। ठीक है ना? आदमी के दिमाग में। और वो उस तरह से उसको आभास होने लगता है कि ये वस्तु इतनी बड़ी है, इसका कलर कितना बड़ा है, क्या है, ये सारे के सारे। तो ये जो हमारा आँख है ना, ये लाइक है। ये एक टॉपिक हम अभी बोलेंगे, ट्रांसड्यूसर। हमने एक टॉपिक बोला ट्रांसड्यूसर टॉपिक। ट्रांसड्यूसर इज ए एडवांस टॉपिक फॉर योर फ्यूचर स्टडी। ठीक है ना? ट्रांसड्यूसर सारे के सारे ट्रांसड्यूसर तुम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो, जो ट्रांसड्यूसर एक ऐसा उपकरण होता है जो कि ऊर्जा को एक रूप में, ऊर्जा के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देता है। ठीक है ना? दैट इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर, यानी दैट टाइप ऑफ डिवाइस विच कन्वर्ट एनर्जी
फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म इज कॉल्ड ट्रांसड्यूसर। तो ये हमारा जो ह्यूमन आई है ये शरीर में लाइक एज ए ट्रांसड्यूसर वर्क करती है, ठीक है ना। और वो सिग्नल को यानी प्रकाश ऊर्जा को किस तरह से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं। दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल अप्लाइड ऑन द डायफ्राम एंड लाइक एज क्या CPU ऑफ ह्यूमन यानी माइंड ऑफ ह्यूमन। तो इस तरह से मनुष्य उस वस्तु को आभास कर लेता है, ठीक है। तो ये बाकी जो टॉपिक बाई टॉपिक दिया हुआ है, ये कौन सा पार्ट, डिफरेंट पार्ट ऑफ आई शोन ऑन द बोर्ड एक्सप्लेन बाई आवर फेवरेट स्टूडेंट रवि प्रकाश क्लास 10, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो आज का टॉपिक है हमारा मानव नेत्र। मानव नेत्र क्या है? मानव नेत्र एक प्रकार का कैमरा है। हम इस अद्भुत संसार की रंग बिरंगी वस्तुओं को इसी के द्वारा ही देख पाते हैं। ये है हमारा मानव नेत्र का डेफिनेशन। इसमें सबसे पहला पार्ट आता है स्वच्छ मंडल यानी कि कॉर्निया। कॉर्निया जो है ये हमारे नेत्र के डायफ्राम पर स्थित एक पतली झिल्ली होती है। इसी से हमारा प्रकाश होकर नेत्र मतलब गुजरकर नेत्र तक पहुंचता है। इसका कार्य है ये जो है कॉर्निया जो है ये हमारे नेत्र को बाहरी तत्वों से बचाता है। सेकंड, ये हमारे नेत्र को चिकनाहट प्रदान करता है। और थर्ड इसका कार्य है कि ये हमारे आँख को बाहरी आघात से भी बचाता है। कॉर्निया के बाद हमारा जो सेकंड आता है वो होता है हमारा परितारिका यानी कि आइरिस जो है ये कॉर्निया के यानी स्वच्छ मंडल के पीछे स्थित होता है। ये आइरिस जो होता है ये हमारे आँख में आपने देखा होगा बहुत लोगों का मतलब आँख किसी का हरा होता है, किसी का नीला होता है, किसी का भूरा होता है, वो आइरिस ही होता है। जैसे यहाँ देख सकते हैं ये नीला है मतलब ये वाला, ये जो है ना ये नहीं ये जो है ये हमारा आइरिस है। लोग अपना आँख का कलर चेंज करवाते हैं, कोई ब्लू करवा लेता है, वो कुछ नहीं करवाता, वो बस आइरिस को चेंज करवा लेता है, ठीक है। आइरिस का कार्य होता है ये हमारी पुतली के आकार को नियंत्रित करता है, ठीक है। अब पुतली हमारा ये होता है, ये हमारा पुतली है। पुतली यानी कि पुपिल जो है इस पुपिल हमारा परितारिका का केंद्रक कहलाता है। यानी कि परितारिका यानी कि आइरिस के एकदम मध्य में स्थित होता है, ठीक है। पुतली परितारिका जो है ये पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। यानी कि पुतली जो है ये परितारिका के द्वारा अपने आकार को बदलता रहता है। अब बात आती है कब ये बदलता है, तो जब हम धूप में यानी कि ब्राइट लाइट में जाते हैं तो हमारा आंख सिकुड़ने लगता है। मतलब कि उस समय हमारा जो ये पुतली होता है वो छोटा होने लगता है। यानी कि जो पुतली है वो प्रकाश को नियंत्रित करता है और अपने आकार को छोटा करता है। और आकार को इसका छोटा करने में कौन नियंत्रित करता है? परितारिका यानी कि आइरिस जो है वो पुतली को नियंत्रित करता है और उसका आकार छोटा होता है। और जब हम डीम लाइट में जाते हैं तो वहाँ पे हम अपना आँख पूरा खोल के देखते हैं। यानी वहाँ पे हमारा जो पुतली होता है वो अपना बड़ा आकार करता है। इट मीन्स कि वो देखना चाहता है, उसको सही से नहीं दिखाई देता है, तो क्लियर देखने के लिए आकार को अपना बड़ा करता है, ठीक है। अब पुतली के बाद हमारा आता है क्रिस्टलीय लेंस। इसको हम अभिनेत्र लेंस भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं आई लेंस, ठीक है। ये एक प्रकार से जेली लाइक पदार्थ होता है, ठीक है। ये बहुत ही मतलब ये एक मुलायम पदार्थ से बना रहता है और लचीला पदार्थ से भी बना होता है। ये जो हमारा आई लेंस है यानी क्रिस्टलीय लेंस यानी अभिनेत्र लेंस, इसमें आ रही है आई लेंस। इट मीन्स कि इसमें कोई ना कोई लेंस होता है। तो लेंस हम जानते हैं कि लेंस तो दो ही प्रकार का होता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। हिंदी में होता है अवतल और उत्तल लेंस। इसमें जो है हमारा उत्तल लेंस होता है और यह पारदर्शी होता है, जो कि
विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर यह अपना आकार बदलता रहता है। और एक इम्पोर्टेंट इसमें बात यह है कि ये जो प्रतिबिंब बनाता है वह वास्तविक और उल्टा होता है। अभी मैंने बताया कि ये विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर अपना आकार को बदलता रहता है। तो इसके आकार को बदलता कौन है? ये अपने से तो आकार को बदलेगा नहीं, इसके आकार को बदलता है पश्चमाभि पेशियां यानी कि सिलियरी मसल। अब देखो सिलियरी मसल क्या होता है? सिलियरी मसल इसको यानी कि हमारे आई लेंस को जकड़े रखता है, यानी कि वो इसी के कारण ये आई लेंस यहाँ पे रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो ये कहीं भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो इसी के कारण ये रहता है। और ये जो सिलियरी मसल है ये आई लेंस के आकार को नियंत्रित करता है, यानी कि वस्तु दूर है या पास रखी है उसी को देखने के लिए अपने लेंस को छोटा बड़ा करता है ताकि वो वस्तु से क्लियर दिख सके, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है कचाव द्रव्य यानी कि विटेरियस ह्यूमर। ये एक प्रकार का जेली होता है, जेली से बना होता है जो कि हमारे आई लेंस अभिनेत्र लेंस से लेकर पूरा रेटिना तक पूरा यहाँ पे भरा रहता है, इसमें भरा रहता है। आपने देखा होगा लोगों का आंख के बाद ये पोर्शन जो है ये वाइट सा होता है। ये वाइट कुछ नहीं होता, वो जेली होता है, वही होता है कचाव द्रव्य। इसका कार्य क्या होता है? ये जो है ये हमारे आंख को मतलब नेत्र गोलक को गोलीय आकार प्रदान करता है। मतलब ये सही मात्रा में इसमें स्थित होता है जिससे कि हमारा आंख जो है वो एकदम गोलीय लगता है। अगर ये सही मात्रा में ना हो, इस साइड ज्यादा भरा हो, इस साइड कम हो, तो ये मतलब बाहर आ जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, जिससे हमारा आंख उल्टा सीधा दिखेगा। इसलिए ये सही मात्रा में होता है जिससे हमारा आंख जो है एकदम गोलीय दिखता है, ठीक है। और ये जो अभी मैंने बताया था अभिनेत्र लेंस, ये वास्तविक और उल्टा दिखाई देता है। मतलब कि अगर मान लो एक फूल है, हाँ अभी मैंने बताया कि अभिनेत्र लेंस जो है वो इमेज को वास्तविक तो बनाता है लेकिन उल्टा बनाता है। लेकिन आप लोग कहो कि हमें तो सब चीज सीधा सीधा दिखता है, तो वो सीधा सीधा हमारा ब्रेन उसको डिटेक्ट करके सीधा कर देता है। वो आप देखो रेटिना जो है ना, रेटिना का डेफिनेशन ये है कि रेटिना हमारे नेत्र के पीछे भाग में स्थित होता है जो एक पर्दा की तरह कार्य करता है। जब रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। ये हमें सीधा दिखाई देता है क्योंकि रेटिना इसको ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन तक पहुंचाता है और ब्रेन उसे डिटेक्ट करके सीधा बना देता है। ये जो हमारा रेटिना है, रेटिना का कार्य होता है कि ये अपने बने प्रतिबिंब को ऑप्टिक नर्व तक पहुंचाना। रेटिना जो है ना ये प्रकाश सुग्राही भाग होता है, यानी कि लाइट सेंसिटिव पार्ट होता है। ये जो है जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उस पर अध्ययन करता मतलब उसको डिटेक्ट करता है और उसको भेजता है हमारे ऑप्टिक नर्व को। उद्रिक तंत्रिका यानी कि ऑप्टिक नर्व, ये जो है ये रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब को संवेदनाओं द्वारा ब्रेन तक पहुंचाता है। यही है इसका डेफिनेशन। इसका कार्य है कि वो पहुंचाता है। इसका डेफिनेशन वो डेफिनेशन नहीं था, वो कार्य था। इसका डेफिनेशन ये है कि ये हमारे नेत्र के पीछे भाग से निकलकर ब्रेन के यानी मस्तिष्क के एक भाग से जुड़ा रहता है। अब देखो नेत्र की जब हमारा वक्रता त्रिज्या ज्यादा हो जाती है तब निकट दृष्टि दोष हो जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? जो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति होता है उसे दूर का दिखाई नहीं देता, ठीक है। इसको हटाने के लिए मतलब इसको दूर करने के लिए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए
हमें कॉनकेव लेंस की जरूरत होती है, यानी कि हमें अवतल दर्पण का अवतल लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, जिससे हमें दूर की वस्तु भी दिखाई देने लगती है। दूसरा हमारा आ जाता है दूरदृष्टि दोष। इसमें जो है हमारा लेंस का मतलब नेत्र का वक्रता त्रिज्या कम हो जाता है, जिससे हमारे आंख में दूरदृष्टि दोष हो जाता है, यानी कि हमें पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। यानी जो पीड़ित होगा इससे दूरदृष्टि दोष से, उसको पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। इसका निवारण करने के लिए उसे कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग करना पड़ेगा, यानी कि उत्तल दर्पण का उपयोग करना पड़ेगा। तीसरा है जरा दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है कि जो हमारा नेत्र का वक्रता त्रिज्या है, कभी कम होने लगता है, कभी ज्यादा होने लगता है, उसमें जरा दृष्टि दोष हो जाता है। मतलब पीड़ित व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष के पीड़ित व्यक्ति को दोनों लेंस उपयोग करना पड़ेगा, कॉनकेव कॉन्वेक्स, ठीक है। उसे उभयोत्तल लेंस कहते हैं। इसमें आंख का क्षमता से लेके क्वेश्चन आता है। तो आंख का क्षमता निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है P यानी पावर। आंख का क्षमता बराबर होता है 1/f। F जो है हमारा फोकस, जब फोकस मीटर में हो तब हम 1/f करते हैं, वरना हम 100/f लिखेंगे। जब सेंटीमीटर में दिया हुआ है तब हम 100/f लिखेंगे। और इसका जो मात्रक होता है उसका डायोप्टर होता है, उसको हम कैपिटल D से लिखते हैं, ठीक है। तो आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।